दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक के मेंबर होने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और ये जो वीडियो है, ये मेंबरशिप ओनली के लिए है, सिर्फ मेंबर्स लोगों को दिखाई देगा। और आज का वीडियो जो है वो एक नया समाचार आया है 21 जनवरी इस साल। ACTG ने एक नया क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है अफ्रीका में। ACTG का मतलब है एड्स क्लिनिकल ट्रायल्स ग्रुप। तो उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि वो ट्रायल किस चीज़ का है, कौन सी दवा की ट्रायल कर रहे हैं HIV के लिए, और किस तरह से ट्रायल चलेगा, कहाँ पर होने वाला है। और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो थेरेपी ये ट्राई कर रहे हैं वो किस तरह से काम करती है। तो पहले हमारा डिस्क्लेमर देख लीजिए, जिसमें हमने बताया हुआ है कि हम डॉक्टर नहीं है और हम सिर्फ आपको समाचार ले आते हैं जो रेप्यूटेबल रिसर्च जर्नल्स में से मिलती है हमें। हम उसे आपको सरल तरीके से समझाते हैं, साइंटिफिक लिटरेचर को सरल तरीके से समझाते हैं। और मेरे पास कोई कई चीज़ों का जवाब नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा वायरल लोड कितना होना चाहिए, मुझे पता नहीं है। और अगर आप पूछोगे कि इंडिया में ये वैक्सीन मिलता है कि नहीं, वैसे जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं टोरंटो में रहता हूँ, मुझे इंडिया के बारे में खबर नहीं है। और मुझे खुद HIV नहीं है, इसलिए मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है उसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ HIV क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, और दवाइयाँ किस तरह से काम करती है उसके बारे में। और उस चीज़ के बारे में अगर आप सवाल पूछे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से उसकी जवाब समझा सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं और कुछ आपको दे नहीं सकता। चलो इसके साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। ACTG जो है उसका फुल फॉर्म है एड्स क्लिनिकल ट्रायल ग्रुप। ये जो है एक ग्लोबल नेटवर्क है रिसर्चर्स का, जो साइंटिस्ट लोग HIV के ऊपर और वायरस के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनका ये नेटवर्क है। और इन लोग का पूरा ध्यान जो है HIV और इन्फेक्शियस डिजीजेस पे केंद्रित है। और ये 21 जनवरी को उन्होंने एक प्रेस रिलीज दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नया क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है जिसका नाम है ACACIA। इसका फुल फॉर्म है एंटीरेट्रोवायरल्स कंबाइंड विथ एंटीबॉडीज फॉर HIV-1 क्योर इन अफ्रीका। और ये जो है ये फेज 2 डबल ब्लाइंड रैंडमाइज स्टडी है। इसका उद्देश्य है कि सेफ्टी पहले जांच करनी है और उसके बाद ये दवा कितनी असरदार है HIV के ऊपर ये जाननी है। तो ये दो लक्ष्य के साथ ये ट्रायल शुरू किया गया है। और इसमें उन्होंने दो लंबे तौर तक चलने वाले ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया है। लंबे तौर तक शरीर पर रहकर असर करने वाले ब्रॉडली न्यूट्रलाइज्ड एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया है। ये पहला वाला है 3BNC 117-LS, और जो दूसरा एंटीबॉडी है वो है 10-1074-LS। तो ये दो एंटीबॉडीज़ को इस्तेमाल किया है उन्होंने ART के साथ। और ये ट्रायल जो है ये 135 एडल्ट्स को एनरोल करेगा। और ये जो 135 लोग हैं इनको HIV है, और ये 4 देश से आते हैं अफ्रीका में, बोट्सवाना, मलावी, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। ये 4 जगह पर ये कंडक्ट किया जाता है। और ये जो 135 लोग हैं ये HIV पॉजिटिव है, और ये अभी तक HIV का ट्रीटमेंट इन्होंने शुरू नहीं किया है। तो इनको पहले इंटीग्रेस इनहिबिटर का एक ART डोज देकर शुरू करेंगे इनका ट्रीटमेंट। और उसके बाद ये जो 135 लोग हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, और एक ग्रुप में उनको दोनों 3BNC 117-LS और 10-1074-LS का कॉम्बिनेशन मिला जाएगा, या तो उनको अलग से सिर्फ प्लेसिबो मिलेगा। प्लेसिबो का मतलब है नकली दवा। नकली दवा का मतलब है, समझ लीजिए आपको 10 लोगों को एस्प्रिन दिया जाता है और 10 लोगों को चूने का गोली दे दे जो एस्प्रिन की तरह ही दिखता है, तो जो नकली दवा रहती है उसको प्लेसिबो कहते हैं। कई बार प्लेसिबो का इस्तेमाल होता है रिसर्च में, ताकि साइंटिस्ट को पता चले कि पेशेंट का माइंड में जो है उसकी वजह से उनका जो दवा का असर है वो बदलना नहीं चाहिए। तो इसलिए वो लोग ब्लाइंड रिसर्च करते हैं कि अगर दवा की जगह कुछ ऑर्डिनरी चीज़ दे दे तो क्या सेम असर आता है दवा के साथ, ये देखने के लिए वो करते हैं। ये बहुत एस्टैब्लिश्ड मेथड है रिसर्च करने का, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी ये 2 BNABs है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। 3BNC
117-LS और 101074-LS दोनों लेबोरेटरी में बनाए हुए ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है, जो शरीर में नेचुरली पाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ है उनका कॉपी है। और इसके पीछे जो LS लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये शरीर में लंबे तौर तक रह सकता है। और ये जो है, ये कॉपीज़ बनी है शरीर के अंदर जो नेचुरल रहने वाली एंटीबॉडीज़ है, जो HIV को ब्लॉक करती है, उसके ऊपर कॉपी करके बनाया गया है। और ये जो ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है, ये तरह तरह के HIV-1 स्ट्रेन्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो कॉन्जर्व्ड एरिया रहता है, संरक्षित एरिया रहता है, जो हर एक HIV वायरस को यूज़ करना पड़ता है अपना कॉपी बनाकर आगे बढ़ाने के लिए, उस पे निर्भर है। इसके लिए बहुत सारे स्ट्रेन्स में ये असर कर सकता है। 3BNC117-LS जो है वो HIV में, HIV का जो एनवेलप है, एनवेलप का मतलब है HIV के ऊपर के हिस्सा जो है, उसका शेल जो है, उसमें जो CD4 के साथ चिपकने वाला हिस्सा है, उस पे जाके ये BNA भी चिपक जाता है। इसका मतलब है अगर HIV का एक वायरस अगर ब्लड में हो और आपने अगर 3BNC117-LS उसमें डाल दिया, तो ये 3BNC117-LS जो है वो जाके HIV पे चिपक जाएगा। कहाँ पर चिपकेगा? ठीक वो जगह पर जिसको इस्तेमाल करते हुए HIV जो है वो CD4 T सेल में चिपकता है। तो इसकी वजह से एक बार 3BNC117-LS HIV के संपर्क में आ जाए तो वो HIV वायरस जो है वो किसी सेल के अंदर जा नहीं सकता। इस तरह से वो HIV को न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये दूसरा जो है वो है 10-1074-LS। ये जो है ये V3 लूप नाम का एक जगह को टारगेट करता है HIV के कवर में। तो HIV का जो शेल है उसमें V3 लूप पे जाके अटैक करता है। और ये जो V3 लूप है ये भी HIV को सेल्स के अंदर जाने की सहायता करता है। और इस जगह को अगर 10-1074-LS जाके चिपक जाए तो फिर HIV जो है अगर CD4 के साथ लगे तो भी वो उसको बाइंड होने नहीं देगा, ये 10-1074-LS। तो इस तरह से ये दोनों ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग बॉडीज असर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके पीछे LS जो लिखा है, कोई भी BNAB के नीचे अगर पीछे अगर LS लिखा होगा, उसका मतलब है ये लॉन्ग एक्टिंग वर्जन है। इसका मतलब है कि शरीर के अंदर वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है और शरीर को प्रोटेक्शन दे सकता है HIV के खिलाफ। तो ये दो BNAs को कंबाइन करके रिसर्चर्स इस्तेमाल करने वाले हैं इस ट्रायल में। और वो सोचते हैं कि इस तरह से दो स्ट्रॉन्ग BNAs को इस्तेमाल करके अगर हम HIV के ऊपर अटैक करें तो शायद HIV को ख़त्म कर सकते हैं और ART के बिना ये पेशेंट जो है लंबे अरसे तक HIV से मुक्त रह सकते हैं। तो ये इनकी उम्मीद है। इसके लिए ये क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, जो कि ये एंटीबॉडीज़ जो है शरीर में लंबे अरसे तक रहने वाले हैं। इसके वजह से रिसर्चर्स क्या करने वाले हैं कि 15 महीने तक इंतज़ार करेंगे। वो क्या कहते हैं, ATI के पहले। ATI का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट को इंटरप्ट करने वाला जो मेथड है उसको ATI कहते हैं। तो ART ट्रीटमेंट को 15 महीने के बाद बंद करेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बंद करेंगे जिनके शरीर में वायरल लोड बिल्कुल डिटेक्ट नहीं होता है और उनके शरीर में काफ़ी CD4 T सेल्स है जो सक्षम है। और इन लोगों को साइंटिस्ट लोग हर एक 24 हफ्ते में एक बार उनको मॉनिटर करेंगे, देखने के लिए कि उनके शरीर के अंदर जो BNAs है वो HIV वायरस को कंट्रोल कर पाती है कि नहीं, जो कि ART बंद कर दिया गया है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो ये सबसे बड़ी क्षमता होगी या सबसे बड़ी सफलता होगी इस रिसर्च के लिए और HIV क्योर के लिए भी, क्योंकि फिर इसे लेकर वो बड़े स्टडीज़ में कर सकते हैं ज़्यादा लोगों के साथ। अभी तो सिर्फ अफ्रीका में किया गया है, इसमें फिर चाइनीज़ लोग, इंडियन लोग, गोरे लोग सबको इस्तेमाल करके क्लिनिकल ट्रायल में वो टेस्ट कर सकते हैं और उसमें सक्सेस हो जाए तो फिर इसे ट्रीटमेंट के तौर पर दिया जा सकता है। तो ये उम्मीद है। ये जो ACACI स्टडी है ये ACTG की दूसरी एक और क्लिनिकल ट्रायल है, POS नाम की क्लिनिकल ट्रायल, जो दूसरे BNAs का इस्तेमाल कर रही है। उसके साथ
तालमेल के साथ किया जाएगा, ताकि ये सब क्लिनिकल ट्रायल का जो रिज़ल्ट है इसको इस्तेमाल करते हुए ACTG को पता चलेगा कि क्या वो सही रास्ते पे है और क्या वो इसी रास्ते में अगर चलते रहे तो HIV का क्योर ला सकते हैं। ये उनको जानकारी मिलेगी। सो दोस्तों, ये नई खबर है 2025 के लिए। 21 जनवरी इस साल को हमारे को ये खबर मिली है और हम आपको तुरंत लेके आए। आज 22 तारीख है और हम तुरंत लेके आए। और आप लोगों ने हमारी मेंबरशिप ली है, इसलिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सहायता देने के लिए धन्यवाद। ये जो वीडियो है सिर्फ मेंबर्स के लिए है और ये आम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंबर्स जो है वो सीरियस है और चैनल को सहायता दे रहे हैं। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो सीरियस है और ये जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इसके बारे में जो सवाल होगी वो हमें पूछना। बट सिर्फ हमें ये नहीं पूछना कि CD4 लोड इतना है, हमारा HIV लोड इतना है, या दवाई इंडिया में कब मिलेगी, क्योर कब आएगी। इसका जवाब हमारे पास भी नहीं और किसी और के पास भी नहीं है। जब जो होना है तब वो होगा। खास इंडिया में ये समाचार मिलना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा देश है और हम कहते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट है, लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारे यहाँ HIV रिसर्च नहीं हो रही है। कोई भी इसमें पैसा डालने को तैयार नहीं है और लोगों को जानकारी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। इसलिए मैं संघर्ष करके अभी हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे बोलने के तरीके में कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। मैं तो तमिल वाला हूँ, तमिल बात करता हूँ, मैंने हिंदी इतनी बोल ली है, यही मेरे लिए बड़ी बात है और उम्मीद है कि आपको मेरी हिंदी समझ में आए। तो इसके साथ वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।